विदेश टॉप 10 में। और सबसे पहली खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करने की घोषणा कर दी है। ये बैठक सऊदी अरब में हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति प्रयासों पर चर्चा करेंगे। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत होगी, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने और रूस अमेरिका संबंधों को सुधारने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर है कि इस बैठक में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो रही बातचीत में न तो यूक्रेन शामिल है और न ही यूक्रेन के साथ खड़े रहने वाले यूरोपीय देश। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि उनकी रूसी अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है और वो रूस की मनमर्जी वाले किसी भी फैसले को मानने वाले नहीं है। अमेरिका के केंटकी और टेनेसी में भयंकर तूफान के बाद हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान और बारिश में अलग अलग हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 8 की मौत केंटकी में हुई। 2 दिन पहले आए तूफान के बाद से यहां के कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं कुछ इलाकों में अब भी हवाएं तेज चल रही हैं और आपदा बढ़ा सकती है। कनाडा के पूर्वी इलाकों में भारी बर्फीले तूफान की वजह से तबाही का आलम है। यहां पर कुछ इलाकों में सब कुछ ठप हो गया है। सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और साथ ही सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते 2 दिनों में क्यूबेक और ओंटारियो इलाके में 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इस दौरान कुछ जगहों पर सड़क हादसों की भी खबरें आई हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सुरक्षा बल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर सीरिया से सिविल वॉर शुरू होने के 2 साल बाद 2013 में सैकड़ों नागरिकों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद इन तीनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और किस तरह उन्होंने नरसंहार किया, इसकी पूरी कहानी बताई। सीरिया में पर्यटन को लेकर फिर से पटरी पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। सीरिया की धरोहर की हालत सुधारने के लिए विशेषज्ञ और पुरातत्वविद पहुंचने लगे। 14 सालों से जंग से जूझ रहे सीरिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। पलमायरा सीरिया की 6 यूनेस्को विश्व धरोहरों से एक है और जो सिल्क रूट पर था। सीरिया में अशांति के दौर की शुरुआत से पहले यहाँ हर महीने तकरीबन 1.5 लाख सैलानी पहुंचते थे। चीन में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पे पड़े असर, सख्त सरकारी कार्रवाई और जमीन जायदाद के कारोबार में संकट जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा निजी क्षेत्र को लेकर चल रही नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में लंबे अरसे बाद अलीबाबा के मालिक जैक मा भी नजर आए। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बाहरी इलाके में एक समारोह में राष्ट्रपति किम जोंग उन पहुंचे तो परंपरा के मुताबिक उन्हें देखकर लोग खुशी जताते हुए झूमने लगे। ये समारोह था प्योंगयांग के बाहरी इलाके में करीब 50,000 फ्लैट बनाने की शुरुआत का। कल किम जोंग द्वितीय के जन्मदिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिनका 14 साल पहले निधन हो गया था। ढाका में इस साल की पहली बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। आसपास की सारी पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फबारी के बाद पटोला पैलेस और जोखांग मठ को निहारने के लिए स्थानीय लोग और सैलानी बाहर निकल आए।